कल रात से ही हम आपको ये बता रहे हैं कि ईरान, यूएसए और इसराइल के बीच में क्या कुछ हो रहा है, और कल डिटेल्ड बातें जो है हमने चैनल वन के माध्यम से की, और उसके बाद आपको ये भी बताया कि इंडियन एम्बेसी ने जो एडवाइजरी जारी की है, जो ईरान में हिंदुस्तानी लोग हैं उनके लिए जो निकाले गए हैं, और नंबरात भी जो 4 नंबर दिए गए हैं उनके साथ कांटेक्ट करना है, ये भी बताया है। लेकिन अभी ईरान इजराइल यूएसए वॉर का एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 2 हफ्ते के सीज फायर को एक्सेप्ट कर लिया है। ये एपी की रिपोर्ट्स है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स से ऑयल शिपिंग अगले 2 वीक्स तक एलो रहेगी, लेकिन ईरानियन मिलिट्री के कंट्रोल में होगी। लेकिन इजराइल के कहना है कि उन्होंने ईरान के मिसाइल्स डिटेक्ट किए हैं। मतलब ग्राउंड रियलिटी पर टेंशन अभी भी हाई है। इजराइल कुछ और बात कर रहा है, ईरान कुछ और कह रहा है, और अमेरिका का तो आपको पता ही है, वो कुछ भी कहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के अगेंस्ट थ्रेट्स टेम्पररी पॉज कर दिए हैं 2 वीक्स के लिए। यूएस मिलिट्री ने ऑफेंसिव ऑपरेशंस रोक दिए हैं, पर डिफेंसिव एक्शन कंटिन्यू रहेगा। इन सब के इसका सबका इकोनॉमिक इंपैक्ट जो है वो ऑयल प्राइसेस गिर गए। यूएस स्टॉक मार्केट फ्यूचर आने वाले वक्त में ऊपर या नीचे हो सकता है। सीज फायर अनाउंस हो गया है, लेकिन ट्रस्ट नहीं है दोनों साइड्स के बीच, इसलिए ग्राउंड पर सिचुएशन अभी भी अनस्टेबल है। 2 हफ्ते का सीज फायर जो है उसे एक्सेप्ट किया गया है। 2 हफ्ते के सीज फायर को एक्सेप्ट करने के बाद अब क्या आने वाले समय में दोबारा से ये ईरान, इजराइल और अफगानिस्तान की वॉर जो है वो समझ में आने वाली है या कुछ और समझ में आने वाला है, ये थोड़ा अभी समझना मुश्किल है। क्योंकि कल रात की डिटेल डिस्कशन के बाद हमें ये मालूम हुआ कि जिस तरीके से ईरान और इजराइल और यूएसए के बीच में वॉर चल रही थी, उसका सीधा सीधा असर जो है वो किस पे पड़ रहा है वो मैंने आपको साफ तौर पर बता दिया था। लेकिन अभी 2 हफ्तों के लिए ईरान, इजराइल, यूएसए वॉर में सीज फायर हुआ है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ऑफिशियली 2 हफ्तों के सीज फायर को एक्सेप्ट किया है। यह स्टेप टेंशन को टेम्परेरी कंट्रोल कर रही है और इसको कन्फ्रंट कर रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स से ऑयल शिपिंग अगले 2 हफ्तों तक एलो रहेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका सारा कंट्रोल ईरानियन मिलिट्री के पास ही रहेगा। यह रूट दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल सप्लाई रूट्स में से एक है, जहां से ग्लोबल ऑयल ट्रेड का बड़ा हिस्सा गुजरता है। सीज फायर के बावजूद इजराइल ने क्लेम किया है कि उन्होंने ईरान की तरफ से इनकमिंग मिसाइल्स बैरेज डिटेक्ट किए हैं। इसलिए यह क्लियर होता है कि ग्राउंड रियलिटी और ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स में गैप है। इजराइल हाई अलर्ट पर है और डिफेंसिव सिस्टम एक्टिव है। यूएस ने भी अपनी स्ट्रेटजी टेम्परेरी एडजस्ट की है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एग्रेसिव थ्रेट्स को 2 हफ्तों के लिए रोक दिया है। यूएस मिलिट्री ने ऑफेंसिव ऑपरेशंस रोक दी हैं, लेकिन डिफेंसिव रेडीनेस मेंटेन रखी है। इससे जियोपॉलिटिकल टेंशन के डायरेक्ट असर ग्लोबल पर पड़ रहा है। ऑयल प्राइसेस में गिरावट आई क्योंकि सप्लाई डिसरप्शन का फेयर थोड़ा कम हुआ है। यूएस स्टॉक मार्केट फ्यूचर ऊपर गया। इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म में रिलीफ मिला। पेपर पर सीज फायर है, लेकिन ट्रस्ट डिफेक्टिव बहुत ज्यादा है। ईरान, इजराइल और यूएसए तीनों अपनी पोजीशन स्ट्रांग रखे हैं। कभी भी छोटी इंसिडेंट से सिचुएशन एस्केलेट हो सकती है। ये 2 हफ्तों का विंडो बहुत सर्कुलर है। अगर सीज फायर होल्ड करते हैं, टेंशन कम हो सकती है। अगर वायलेशन कंटिन्यू हुआ, कॉन्फ्लिक्ट और इंटेंस हो सकता है। ओवरऑल सिचुएशन अभी भी पीस ऑन पेपर, टेंशन ऑन ग्राउंड वाली ही है। इसका मतलब यह है कि 2 हफ्तों के लिए जो सीज फायर कहा गया है वो तो ठीक है, लेकिन किसी भी समय यह सीज फायर जो है वो चेंज हो सकता है। अब आने वाले समय में हम आपको ये जरूर बताएंगे कि किस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच, ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच में चल रही वॉर लाइक सिचुएशंस बन सकती है। सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स में गेम चेंज पॉइंट हो सकता है। इजराइल का क्लेम है कि सीज फायर या इल्यूजन। उसके बाद यूएसए की स्ट्रेटजी शिफ्ट हो गई है।
ग्लोबल इकोनॉमिक इंपैक्ट वो भी चेंज हुआ है, ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल चेंज हो चुकी है और फाइनल कंक्लूजन ये है कि अभी तक कोई भी ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं हुई है जहां पर अटैक का कुछ भी खबर जो है वो आई हो। इसका मतलब यह है कि 2 हफ्तों की सीजफायर से कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में बहुत सारा इंपैक्ट जो है वो फ्यूचर के लिए और प्रेजेंट टाइम के लिए अच्छा पड़ सकता है। 2 हफ्ते यानी कि 12 दिन में कितना सप्लाई तेल आएगा, गैस कितनी आएगी, क्या कुछ हो, ये तमाम बातें जो हैं सरकार देखेगी। लेकिन इजराइल का क्लेम यह है कि उन्होंने ईरान के मिसाइल्स को डिटेक्ट किया है, लेकिन ईरान ने डिनाई किया है कि उसने 2 हफ्तों का सीज फायर किया है, तो सीज फायर ही है। ग्राउंड रियलिटी क्या कुछ है वो भी आपसे जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चैनल वन, आपकी बात आपके साथ जम्मू से।